हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर। दोस्तों, आपको पता ही है लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल जो है वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कराते समय हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते समय कितने पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कितना समझ में आ रहा है, ये हमें पता नहीं है। और यही जानने के लिए हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, वो है उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करना। लेकिन ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक काफ़ी बड़ा प्रश्न हमारे सामने निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने बच्चों की ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम लोग अपने बच्चों की ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो गूगल क्लासरूम द्वारा कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर जो है वो किस तरह हम लोग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि गूगल प्ले स्टोर पर जाके गूगल क्लासरूम जो है आपको उसको डाउनलोड करना होगा। देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये जो गूगल क्लासरूम जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन जो है ओपन टैब को क्लिक करना होगा। तो इससे आपका जो है पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ये जो है अपना गूगल क्लासरूम। आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पे देखो ये जो क्लास है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। लेकिन अगर आपको क्लास आपने बनाया नहीं है, अगर आप पहली बार इसको अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको पहले क्या करना होगा, क्लास को क्रिएट करना होगा। तो क्लास क्रिएट करने के लिए जो नीचे आपको जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे क्रिएट क्लास एंड द जॉइन क्लास इस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट क्लास और जॉइन क्लास जो है उसमें से आपको क्रिएट क्लास के ऊपर आपको टिक करना होगा। तो उसके बाद आपका जो क्रिएट है, आपको जो क्लास क्रिएट करना है वो पेज ओपन हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक जो क्लास जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 9th क्लास का जो है क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास नेम जो है 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पे मैथ्स डाला हूँ। आपको सेक्शन यहाँ पे रूम जो आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो क्रिएट के यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इस तरह का जो आपको जो क्लास जो आपने क्रिएट किया हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी आपको जो क्लास के आपको टेस्ट लेनी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो 9th 8th 10th ऐसे अलग अलग क्लास मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। ठीक है, आपको जैसे जिस क्लास की आपको टेस्ट लेनी है तो उस क्लास के ऊपर आपको टिक करना होगा। जैसे मैंने आपको मुझे 8th क्लास की मुझे अभी टेस्ट लेनी है तो मैं यहाँ पे 8th क्लास के ऊपर मैं टिक कर दूंगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये 8th क्लास का जो है पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे आप नीचे जब देखोगे यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्ट्रीम है, क्लास मार्क है और पीपल। तो आपको जो टेस्ट बनानी है, मतलब आपको जिस क्लास की एग्जाम कंडक्ट करनी है उसका जो पेपर सेटअप करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो क्लास वर्क है आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। तो क्लास वर्क के टिक करने के बाद आपको इस तरह का जो है पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक क्लास ऑनलाइन टेस्ट जो है मैंने एक बना के रखी है, इसलिए आपको वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपने जो है अभी यहाँ पे कोई टेस्ट जो है अभी प्रिपेयर नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे जो है ब्लैंक पेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे अभी क्या करना है कि ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन पे आपको टिक करना होगा। प्लस साइन पे टिक करने के बाद आपको इस तरह का आपको ये जो है ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, मटेरियल है, टॉपिक है और रीयूज पोस्ट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप मोबाइल से आप इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जो चाहिए था वो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो आ नहीं रहा है वो है ऑप्शन क्विज असाइनमेंट। ठीक है, तो क्विज असाइनमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, तो आप अपने गूगल क्रोम पे चले जाइए। इस आपका गूगल क्रोम यहाँ पेज आप ओपन कर दीजिए। ऊपर देखो 9 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस 9 डॉट को क्लिक कर दीजिए। 9 डॉट को क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ देखो आपको अभी यहाँ पे क्लासरूम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो क्लासरूम दिखाई दे रहा है उसके ऊपर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपने जो क्लास बनाया था वो क्लास का पेज जो है वो अपने आप वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप जो क्लास आपने बना के रखा है और जिस क्लास की आपको एग्जाम कंडक्ट करनी है वहाँ पे आपको टिक करना होगा। वहाँ पे टिक करने के बाद आपको इस तरह का जो है पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्ट्रीम, क्लासरूम और पीपल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अभी आप क्लासरूम के ऊपर चले जाइए और क्लासरूम पे जाने के बाद बाजू में आपको देखो क्रिएट करके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस साइन है और क्रिएट लिखा हुआ है। वो क्रिएट के ऊपर टिक करने के बाद आपको इस तरह का जो है अभी पेज जो है ओपन हो रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है इस तरह के ऑप्शन जो है अभी ओपन हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो पहले के जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन इसके अंदर, और एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है वो है क्विज असाइनमेंट। ठीक है, जो पहले के हम जो मोबाइल से हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ जो
क्लासरूम था उसमें जो ओपन कर रहे थे उसमें जो क्विज असाइनमेंट जो था वो ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो गूगल क्रोम से अपन जब ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्विज असाइनमेंट जो है ऑप्शन ओपन हो रहा है। अभी क्विज असाइनमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। क्विज असाइनमेंट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो है पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है टाइटल और नीचे लिखा है इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी यहाँ पे टाइटल है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे टाइटल लिख दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना है। आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड और क्रिएट है। आपको कोई चीज़ इसका ऐड करनी है तो आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अटैचमेंट करके उसके साथ में अगर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करके उसमें आप कुछ भी जो नया है आपको जो चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे देखो दिखाई दे रहा है कि ब्लैंक क्विज, हम लोग इसको बाद में देखेंगे ब्लैंक क्विज क्या है। उसके देखो नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं। आप पॉइंट मतलब कि आपको जितने मार्क्स की आपको एग्जाम लेनी है तो वहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर 10 मार्क्स की लेनी है, 20 लेनी है, 50 लेनी है, 100 मार्क्स की लेनी है, आप उतने जो मार्क्स है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू डेट दिया है वो नीचे देखो, आप ड्यू डेट आपको जो डालना है आप ड्यू डेट डाल सकते हो। टॉपिक जो डालना है आप टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग आते हैं ये ब्लैंक क्विज पे। ये ब्लैंक क्विज जो है, आप ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है नया पेज ओपन हो जाए। अभी यहाँ पे जो ब्लैंक क्विज आपको दिखाया है, आप वहाँ पे अगर क्लिक करते हो आपको जो डालना है, सपोज अगर आपको सपोज मैथ्स की आपको टेस्ट लेना है तो मैं वहाँ पे आपको लिख दूंगा मैं मैथ्स टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे अभी देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है अनटाइटल क्वेश्चन। उसके आप नीचे अगर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस। ठीक है, अगर वहाँ पे आप बाजू में जो आपको ये जो आइकॉन दिख रहा है उस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। तो जो अनटाइटल क्वेश्चन है वहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले हमें एक सेटिंग में जाना होगा। 3 पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। 3 पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है ये पेज ओपन हो रहा है। वहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 तरह का सेटिंग है। एक है जनरल है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है और तीसरा जो होगा वो है हमारा क्विज ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग में आपको देखो क्या चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, मैंने आपको यहाँ पे जो चेंज क्या किया हुआ आपको दिखाया, मतलब आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कलेक्ट ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे टिक करनी होगी। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि जैसे पेपर जो है अपने बच्चों को दे दिया, पेपर देने के बाद बच्चों ने आपका वो पेपर जो है वो सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो सबमिट करता है वो सबमिट होने के बाद वो एक ही बार ही सबमिट कर सकता है, उसके बाद वो बार बार सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे टिक नहीं करते हो, वो चेक बॉक्स में अगर आप टिक नहीं करते हो तो वो जो है वो सबमिट करने के बाद फिर से वो 2-3 बार फिर से वो उसको चाहिए तो सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो सबमिट ऐसे ना हो, एक ही बार सबमिट करना है तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स से आपको करना होगा। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है कि एडिट आफ्टर सबमिट सी समरी चैट एंड द टेक्स्ट रिस्पॉन्स, वहाँ पे उसको ब्लैंक ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन पे जाना है। प्रेजेंटेशन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ चेक बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शो द लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। आपको वहाँ पे ब्लैंक रखना हो तो ब्लैंक रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें चेंजेस लाने तो आप चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो कंफर्मेशन मैसेज है। मतलब क्या कि आप जो स्टूडेंट जो है वो सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद उसको क्या मैसेज आएगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन का पेज है। उसके बाद आगे का जो पॉइंट है वो है हमारा क्विज ऑप्शन। क्विज ऑप्शन में देखो ऊपर जो है मैंने यहाँ पे जो है मेक दिस क्विज। ठीक है, वहाँ पे उसको ऑन रखना है आपको। उसके बाद नीचे जो है आपको रिलीज ग्रेड, ये रिलीज ग्रेड जो है वो क्या है कि पहला पॉइंट जो है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। मतलब क्या कि जैसे स्टूडेंट जो है वो पेपर सबमिट करता है तो उसको तुरंत उसका जो मार्क्स है वो पता चल जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले। लेकिन उसके ऊपर नीचे जो आप दिखाई दे रहा है कि लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मतलब क्या कि पेपर सबमिट होने के बाद जो टीचर है वो उनको ईमेल द्वारा या फिर किसी द्वारा उसको जो मार्क्स जो है वो बता सकती है। ठीक है, मतलब हमें अगर मैंने यहाँ पे देखो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ऐसा लिखा हुआ है। मतलब क्या मुझे जो मार्क्स बच्चों को बताने हैं मैं वो बाद में बता दूंगा, तुरंत पेपर सबमिट होने के बाद उनको मतलब पता ना चले, इसलिए मैं उनको यहाँ पे क्या लिखा है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्ड कैन सी। मतलब क्या मिस क्वेश्चन,
करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, मतलब वो आपको अगर उसको जानना होगा स्टूडेंट को कितने उसके क्वेश्चन मिस हो गए, कितने करेक्ट आंसर है, कितने पॉइंट वैल्यू है, तो वो आपको वहाँ पे अगर टिक करोगे तो आपको वहाँ पे मतलब बच्चे जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर देखो सेव लिखा हुआ है, अब सेव जो है वो सेव करना होगा। सेव होने के बाद अनटाइटल क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन से बच्चों ने ये पेपर जो है वो लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला जो अनटाइटल क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सपोज मुझे अगर बच्चों का नाम मुझे पता करना है तो मैं यहाँ पे क्या होगा, नेम लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है मैं यहाँ पे नेम जो है वो लिख दूंगा। तो नेम लिखने के बाद नीचे की तरफ देखो आपको ये शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, तो मतलब आपको क्या करना होगा कि नेम के नीचे जो है आपको जो है शॉर्ट आंसर जो है आपको टिक करना है। एमसीक्यू वहाँ पे ऑप्शन मत टिक कीजिए, क्योंकि उसको जो नाम लिखना है तो अपना वो नाम लिखेगा ना, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर करके आप टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखो एकदम नीचे जो है आपको एक टिक किया हुआ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो टिक किया बॉक्स के बाजू में आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो है वो लिखा हुआ है, तो रिक्वायर्ड को ऑन कर दीजिए क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद टिक किया बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो है पेज आपको वहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर देखो राइट हैंड साइड में ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट के यहाँ पे 0, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं उसका नाम खाली मुझे जानना है तो उसके लिए हम लोग कोई मार्क्स नहीं देने वाले, तो वहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है एकदम लास्ट में डन करके तब उसको डन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे सिमिलरली हम लोग अगर सेम आ जाए और कुछ ऐड करना है बच्चे के बारे में मुझे अगर थोड़ा जानना है तो क्या करना है, नीचे देखो कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो कॉपी के ऑप्शन की आप टिक करते हो तो उसका सेम क्वेश्चन जो है वो नीचे आपका जो रिपीट हो रहा है उसमें आप अभी लिख सकते हो। जो नेम की जगह पे आप वहाँ पे रोल नंबर अगर आपको पता करना है बच्चों का तो आप वहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हो। रोल नंबर के नीचे आपको क्या लिखना होगा कि शॉर्ट आंसर ही आपको यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है नंबर, एज नंबर, तो आप उसको वैसे ही रख सकते हो। नीचे देखो वो जो रोल नंबर आने के बाद हम लोग फिर से उसको अगर टिक करते हैं, रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड करने के बाद हम लोग ये जो टिक किया बॉक्स को क्लिक करते हैं तो इस तरह आपको ये पेज दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी क्या 0 ही रखना है। अभी यहाँ पे देखो अपना क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ जो नेम है, रोल नंबर है, उसके नीचे एक फिर से क्वेश्चन का जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप जो अपना क्वेश्चन जो है वो इस तरह आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप अपना जो क्वेश्चन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद अभी वो क्वेश्चन आपको किस तरह लिखना है, मतलब क्वेश्चन जो पैटर्न है कौन सा होना चाहिए। जैसे आपको मल्टीपल चॉइस चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, या फिर आपको जैसे ड्रॉप डाउन कर चाहिए, तो वहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस के बाद में आपको जो आइकॉन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पूरा ऑप्शन जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस अगर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको देखो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द स्क्वायर नंबर ऑफ द 13। ठीक है, और ये हमारा टाइप कौन सा है, मल्टीपल टाइप। तो मैंने यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन लिखे हुए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 169, दूसरा लिखा है 196, इसके बाद 121, उसके बाद 144। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे बच्चों को दिए हुए। उसके बाद नीचे मैं ये जो टिक किया हुआ जो बॉक्स है उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद इस तरह का जो है पेज अपना ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हुआ है। अब वहाँ पे जैसे कितने पॉइंट देने वो क्वेश्चन को कितने मार्क्स है तो 1 मार्क्स, तो वहाँ पे मैंने 1 पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। और जो राइट आंसर है उस राइट आंसर पे आप क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 169 पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो वो आंसर जो है सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको डन करना है। डन करने के बाद आपको अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको नया क्वेश्चन ऐड करना है, तो फिर से आपको वही प्रोसीजर करनी होगी। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो नीचे जो ऊपर से जो प्लस करके जो साइन दिया हुआ है, सर्कल में प्लस दिया हुआ है, उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये जो नया क्वेश्चन का जो है वो फिर से पेज जो है ओपन हो रहा है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है। अभी जो देखो मैंने यहाँ पे अभी एक लिखा हुआ है नया क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अभी यहाँ पे जो इसका आंसर है मुझे अभी यहाँ पे चेक बॉक्स में मुझे लिखना है। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ चेक बॉक्सेस का मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। तो चेक बॉक्सेस में आपको देखो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएंगे। जैसे मैंने पहला जो चेक बॉक्स रखा है उसका आंसर रखा है मैंने मुंबई, और दूसरा चेक बॉक्स में मैंने आंसर लिखा है दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे वो इसमें से जो राइट आंसर उधर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो आपने टिक किया हुआ सेम प्रोसेस आपको करनी होगी। टिक के अपन क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो है पेज ओपन होता है। वहाँ पे भी आप फिर से 1 पॉइंट देना है। 1 पॉइंट देने के बाद आप पे जो राइट आंसर उसको टिक करना है, उसके बाद डन कर देना है। तो इस तरह का जो है आपका जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाने के बाद
अभी आपको यहाँ पे देखो, जैसे आपको जितने क्वेश्चन बनाने हैं, 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे आप वहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। जो पैटर्न में आपको क्वेश्चन बनाने बना सकते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर बना सकते हैं, या फिर MMCQ क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर जैसे ड्रॉप बॉक्स में आप क्वेश्चन बना सकते हो, चेक बॉक्स में आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसी तरह आप क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में आपको जो अभी इसको भी आपको क्या करना होगा कि आपको बच्चों को सेंड करना है। तो यहाँ पे सेंड करने के लिए ऊपर देखो, ऊपर की तरफ एक जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर जो है, वो ट्रायंगुलर शेप का जो आइकॉन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है, जो सेंड करने का जो ऑप्शन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको देखो कैसे सेंड करना है, यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है। एक तो आपको मेल करना होगा तो मेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, जो लिंक है उसकी कॉपी करके आप उसको सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप की तरह आप सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, मैं अभी मेल कर रहा हूँ। तो मेल करने के लिए क्या करना होगा, नीचे मुझे जो मेल ID होगा वो स्टूडेंट का मुझे वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नीचे जो है वो सेंड ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना होगा। सेंड होने के बाद अभी आपको यहाँ पे वो जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेंड हो गया। सेंड होने के बाद अभी आपको देखो क्वेश्चन के बाजू में देखो एक नया जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड पॉइंट में देखो रिस्पॉन्सेज दिखाई दे रहा है। अभी रिस्पॉन्सेज क्या है, 0, क्योंकि अभी आपने बच्चों को सेंड किया हुआ है, मतलब बच्चों ने अभी आपका जो पेपर है अभी तक उसने कंप्लीट किया नहीं है। ठीक है, तो अभी वो बच्चे जब वो आपने जो भेजा हुआ जो लिंक रहेगा, या फिर जो आपने भेजा हुआ जो मेल किया होगा, वो जब मेल ओपन करेंगे, या फिर जो आपने भेजा हुआ जो लिंक है वो ओपन करेंगे, उसके बाद वो पेपर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको जो है वो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का जो है रिस्पॉन्स दिखाई देगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, मतलब एक बच्चे ने वो पेपर आपको सॉल्व करके भेज दिया है। ठीक है, अभी वो बच्चों का क्या प्रोग्रेस है, मतलब उसने किस तरह अपने जो आंसर लिखे हैं, राइट है रॉन्ग है, वो आपको वो भी दिखाई देगा, क्योंकि आपने राइट आंसर को ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो उसने जो आंसर है, दोनों आंसर को उसने राइट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके जो दोनों पॉइंट है आपको वहाँ पे दिखाई देंगे कि इसको 2 पॉइंट मिल गए। तो दोस्तों इस तरह जो है हम बच्चों की जो एग्जाम है वो ऑनलाइन तरह जो है गूगल फॉर्म की तरह हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।